सीरियल वसुधा में कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब केवल चंद्रिका ही ब्रांड का चेहरा नहीं रहने वाली, बल्कि उसके साथ वसुधा भी नजर आएगी। यह पूरा प्लान दादी सा का होता है, जो शुरू से ही वसुधा की काबिलियत पर भरोसा करती आई है। दरअसल चंद्रिका और दादी सा के बीच एक शर्त लगती है। चंद्रिका कहती है कि अगर वसुधा अपने काम में सफल हो जाती है तो वह खुद राजवाड़ी चटका अचार की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। दादी सा इस बात से बेहद खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वसुधा यह चुनौती जरूर पूरी करेगी। वसुधा भी अपनी मेहनत और लगन से सबको हैरान कर देती है। उसे जो लक्ष्य दिया जाता है वह उसे समय से पहले पूरा कर दिखाती है। महज 7 दिनों के भीतर वह 200 बोतल अचार बेचने में कामयाब हो जाती है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। दादी सा का भरोसा सही साबित होता है और हर कोई वसुधा की तारीफ करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रिका मुश्किल में फंस जाती है, क्योंकि उसने जो वादा किया था अब उसे निभाना भी पड़ेगा। चाहकर भी वह पीछे नहीं हट सकती और आखिरकार उसे ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। ब्रांड प्रमोशन के लिए शूटिंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चंद्रिका पूरी तरह तैयार होकर सेट पर पहुंचती है। तभी दादी सा वहां आती हैं और हर व्यवस्था को ध्यान से देखने लगती हैं। इसी बीच वसुधा भी वहां पहुंचती है और एक छोटी सी कमी की ओर इशारा करती है। माहौल को शुभ बनाने के लिए वह चंद्रिका को काला टीका लगाती है और फिर शूटिंग शुरू होती है। चंद्रिका अपना सीन शानदार तरीके से पूरा कर देती है, लेकिन दादी सा बार बार नई कमियां निकालकर रीटेक करवाती रहती हैं। लगातार रीटेक होने की वजह से चंद्रिका का धैर्य जवाब देने लगता है। वह नाराज होकर कहती है कि इससे बेहतर प्रदर्शन वह नहीं कर सकती। गुस्से में वह वहां से जाने का फैसला भी कर लेती है। जब सभी को लगता है कि शूटिंग खत्म हो गई है, तभी दादी सा एक बड़ा ऐलान कर देती है। वह कहती है कि अगले दिन यही शूट दोबारा होगा, लेकिन इस बार एक नई लड़की भी शामिल होगी। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वह नई लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद वसुधा है। अब आने वाले एपिसोड में चंद्रिका और वसुधा एक सीरियल वसुधा में कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब केवल चंद्रिका ही ब्रांड का चेहरा नहीं रहने वाली, बल्कि उसके साथ वसुधा भी नजर आएगी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। दादी सा का होता है। तभी तारा ने पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा किया। भरोसा करती आई है। सभी के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सबको बुलाया गया है। चंद्रिका कहती है कि अगर तारा मुस्कुराते हुए बताती है कि पंडित जी ने वेद और अनिका की सगाई की तारीख निकाल दी है। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। 3 दिन बाद दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इस बात से बेहद खुश हो जाती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। विश्वास होता है कि वसुधा समेत सभी परिवार वाले इस शुभ खबर से बेहद खुश हो जाते हैं। वसुधा भी अपनी मेहनत और लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अनिका के चेहरे पर दिखाई देती है। उसे जो लक्ष्य दिया जाता है उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। महज 7 दिनों के भीतर उसे विश्वास हो जाता है कि बहुत जल्द वेद सिर्फ उसका होगा और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पूरा परिवार खुश हो जाता है। सुनने के बाद अनिका सीधे अपने कमरे में चली जाती है। साबित होता है और वहाँ पहुंचकर वह वेद की तस्वीर को अपने हाथों में लेती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। मुश्किल में फंस जाती है। वह तस्वीर से बातें करते हुए कहती है कि आखिरकार वह दिन आने वाला है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। पीछे नहीं हट सकती। अब कोई भी उसे और वेद को अलग नहीं कर पाएगा। की जिम्मेदारी स्वीकार अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगती है। प्रमोशन के लिए शूटिंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चंद्रिका पूरी तरह तैयार होकर सेट पर पहुंचती है। तभी दादी सा वहां आती हैं और हर व्यवस्था को ध्यान से देखने लगती हैं। इसी बीच वसुधा भी वहां पहुंचती है और एक छोटी सी कमी की ओर इशारा करती है।
माहौल को शुभ बनाने के लिए वह चंद्रिका को